Assalamu alaikum and a very warm welcome from a platform of 101 incredible women of Pakistan. आज हमारे पास सच में बहुत ही इनक्रेडिबल खातून मौजूद हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आज, और जब आप भी उनकी बातें सुनेंगे तो आप भी मेस्मराइज हो जाएंगे। आज हमारे साथ हैं बेगम परवीन ज़िया राजा, जिनका अगर मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल से 6-7 घंटे भी मुझे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं उस पर बहुत एट लेंथ बोलूँगी। बेहतर यह है कि हम जानें और उनके एक्सपीरियंसेस को उनकी ज़बानी सुने, क्योंकि जब वो सुनाती है मुझे, एक्चुअली जब हम ऑफ द कैमरा उनसे बात कर रहे थे, मुझे लगा कि मैं वो सब कुछ देख रही हूँ और मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ चल रहा है। आई वॉज सो मच टच्ड। चलें उनसे मिलते हैं। ये CEO है और ये एक कंसल्टेंट है होम इकोनॉमिक्स एंड होम मैनेजमेंट की, और बहुत ही रिसोर्सफुल किस्म की खातून है, क्योंकि घर से ताल्लुक हो या आप किसी भी अपनी मैनेजमेंट का कोई भी काम करना चाहें, तो इनका इतना एक्सपीरियंस है इसमें कि आपको हर जगह गाइड कर सकती हैं। तो चलें उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो इतना सब कुछ कैसे कर पाई और उनकी सबसे बिगेस्ट सपोर्ट क्या रही थ्रू आउट हर जर्नी ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बढ़िया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी on such a prestigious stage and to talk to you. You are so sweet, so nice, so smartly dressed up. I am very much taken aback. I wish I should dress up like you. Once upon a time, yes, I used to do. But I'm now 86 years old. I think that I'm not kidding. But my daughter Zishan Sia Raja, she says, no, you are still young. You can do many things. तो she brings me up. नहीं तो मैं तो सोई रहती हूँ और अपने बीए को याद करती रहती हूँ। और जितनी खवातीन हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और एक दूसरे को खींच के कहीं से कहीं ले जाती हैं। अब ये है कि अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुई। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम एवर मैंने रियलाइज़ किया है, जब मैं आपके चाइल्डहुड के बारे में सुन रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं और जान सकूँ, क्योंकि आपने स्विमिंग सीखी, राइडिंग सीखी, और उस ज़माने में जब लड़कियाँ घर में दुबक के बैठी रहती थी और एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और आपने सारी ट्रेनिंग्स ली बगैर किसी प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए। आपका जितना लर्निंग था वो सारा का सारा थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज था। तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए वो स्टोरी नरेट करें। मैं ये कहूंगी कि कोई काम सीखने के लिए इट इज नॉट दैट नेसेसरी कि आपको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट हो, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज बहुत अच्छा और उसमें सारा आपको हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मिले और फिर आप वो सीखेंगी या आपको वो सिखाएंगे। नहीं, ये एक कुदरती तौर पे एक हिस्स होती है इंसान में कि मैं ये भी सीखूं, ये भी सीखूं, ये भी सीखूं। बट आई थिंक इन ओल्डर एज पीपल यूज्ड टू लर्न कि भाई बेलना कैसे चलता है, गुड़ कैसे बनता है, ये चीज़ें। वहाँ पे कोई टीचर नहीं थी, कुछ नहीं था। इट वॉज नेचुरल, द फ्लो ऑफ द वो जो शुगर केन का रस है वो बनता था, वो कैसे गर्म होता था, कैसे उसकी गुड़ की पेशियाँ। I've seen and literally I have made वो गुड़ की पेशियाँ भी मैंने हाथ से बनाई हैं, ऐसे निकाल के। वो लकड़ी का होता है, उसको ऐसे फिर हाथ में फिर वो रखते हैं, वो सूखती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आजकल की जनरेशन है उनमें ज़्यादातर माँ का, पेरेंट्स का हाथ है। वो उनको बहुत सोया है, बच्चा तो सोया ही है, उसको उठाना नहीं टाइम पे। अगर वो खा रहा है तो खाता ही चला जाएगा नॉन स्टॉप। अगर उसकी ख्वाहिश कोई है तो वो पूरी होती चली जाएगी विदाउट एनी स्टॉप। तो अगर आप रिलेट करें अपने आप को, हाँ, तो कैसा था आपके दौर में? मैंने मिट्टी के से खिलौने बनाए हैं। मुझे तो ये फैंसी टॉयज कभी देखने को ही नहीं मिले, ना ही हमें हमारे माँ बाप ने इनकरेज किया। हाँ, खाना बहुत अच्छा मिलता था, प्योर मिलता था, सारा कुछ होता था, मगर माएँ हमें खुद गुस्ल देती थी। नो सर्वेंट, नथिंग। माएँ हमें खुद हमारे सरों में तेल लगाती थी, हमें नहलाती थी, दादी सब बकरा शीफ का देती थी। अच्छा, आपकी वालदा हैरान नहीं होती थी जब उन्हें पता चलता था मेरी बेटी तो आज नहर में स्विमिंग करके आ गई है या हॉर्स राइडिंग भी आ गई है? अंडर वाटर। तो वो
स्विमिंग तो फिर आपको, जैसे अब देहात में आप रह रहे हैं, एक देहात है, हवेली है, उस जमाने में ये पॉश एरिया या शहर बाजार तो होते नहीं थे, गांव होते थे, उनके भी नाम नहीं होते थे जी। चक होते, चक पचानवा, चक कानवा, चक वो बेलसी साइड बूरे वाला, और उधर जो अभी भी है, हम ट्रेन पे ट्रेवल करें तो हाँ, लिखा होता और है वो चक ये चक वो। थैस्ट हाउसेस होते थे। पठान आते थे तो वो मट्टी से वो बना देते थे, ईंटों का बहुत कम इस्तेमाल होता तो था, आपके वालिद भी इनकरेजिंग थे लकड़ी के बाले थे। तो हमारे ये था कि हमारी हवेली होती थी, बहुत बड़ी हवेली थी, उसमें कमरे ही कमरे होते थे, और वो मेरी माँ ने बनवाई थी। किसी कई पठान आए थे, उन्होंने तंबू लगा लिए थे, तो वो रोज उठते थे, मेरी माँ उनको खाना भी दे देती थी, तंदूर की रोटियां, लस्सी और इस तरह का। तो वो बनाते, वो मेरी माँ से कार्य से नहीं की, कोई इंजीनियर नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो एक बनती चली गई, और हवेली हवेली। उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बना था, वो प्रोसेस में था, ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मगर अभी डिवीजन खास नहीं, वो अंग्रेज भी थे कुछ, तो वो अंग्रेजों के जो उस वक्त आते थे ना, बड़े बड़े वायसराय, और ये डर चेक करने आ रहे हैं जी, ये चेक करने आ, तो वो आके तो उसे हमारे ही घर में आके तो रेस्ट करते थे, और उनको लस्सियाँ शस्सियाँ, वो तांबे के बड़े बड़े गिलास होते थे, उन्हें पिलाया जाता था। उस वक्त ये शीशा शूशा और ये चीजें, फैंसी चीजें नहीं होती थी। अच्छा, जब आप मरी कॉन्वेंट में आ गई, वो बिल्कुल एक कंट्रास्ट एनवायरनमेंट थी फॉर व्हाट यू वो हैव तो बीन मुझे एक्सपीरियंसिंग। एक किस्म की, आई वाज गेटिंग स्पॉइल्ड, सर में जुएं पड़ गई, नहरों में मैं नहाने लग पड़ी, उन बच्चों के साथ मैं फुटिया चुनने, कपास चुनने चली जाती थी, खेतों में दरख्तों पे चढ़ जाना, पीलू खाने। वो हमारी एक टीम होती थी, और आप टीम लड़के लीडर भी होंगे। होते थे, लड़कियां भी होती थी, तो मैंने उनकी तरह ही घघरे पहनने शुरू कर दिए। मेरी माँ बुलाती रहती थी, मैं उनके ही घरों में झोंकों में घुस जाती थी, उनके साथ ही खाना खाने लग पड़ती थी। और मरी कॉन्वेंट में तो आपको खाना सब कुछ एक ओह, डिफरेंट बड़ी प्रोसेस, कॉन्वेंट की तो बात ही ना करे। मेरे बाप ने एक दिन सोचा नाइफ फोक कि एवरीथिंग। मेरी बच्ची इधर स्पॉइल हो रही है, और मेरी आंखें दुख गई, मेरी आंखें फूल गई, ऐनक लग गई बचपन में ही, फिर मेरे सिर पे जुएं पड़ गई, वो मेरी मम्मी धूपों ने में टेंट खेल करा खेल दी, के बाहर। टेंट करा दी। तो मतलब है वो तंग आके इस किस्म का मुझे उन्होंने कॉन्वेंट और जीसन मेरी मरी हॉस्टल में डाल दी। But rest of my life, I had a very, very disciplined life in the convent. And the convent at that time, the nuns used to teach themselves. They never used to hire any private teacher. They used to make sure that we talk English in the same English accent. We never make, क्या ये छोटी छोटी चीजें होती है राइटिंग में, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ये छोटी चीजें हमारे लिए आजकल के बच्चे नहीं परवाह करते। जब हम लिखते थे इन सेमी कॉलन, व्हाई इज इट नॉट सेमी कॉलन, वो सेमी कॉलम से लेके और फुल स्टॉप से लेके और क्वेश्चन मार्क तक हमारी गलतियां निकालती थी। ग्रिटी पे आपको वेरी, मॉनिटर आई मस्ट से, वो जो पढ़ाई थी और वो जो उन्होंने हमें सिखाया, वो आज तक नो यूनिवर्सिटी, नो प्लेस, नो वन कैन टीच। फिर ये था कि उनका जो वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ डिसिप्लिन, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू, जब कोई बड़ा बोल रहा है उसमें बोलना नहीं है, जब तक कोई कहे यू हैव नॉट टू सिट, जब कोई कहे कि प्लीज टेक योर सीट, तब बैठना है, अदरवाइज यू कैन स्टैंड फॉर एन आवर। ठीक है। और हमें कहा जाता था सिट स्ट्रेट, लाइक आई एम सिटिंग लाइक दिस विद माय लेग्स joined. We were never allowed to sit with our legs apart like this. That was a mistake. Close your hands, put them here, sit straight. Or when you are talking to somebody, please see through and through in the eye.
जबरदस्त ग्रूमिंग हो। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं तो you're looking this side and that side. No, you have to look straight. And मैनरिज्म की बात है कि जब आपकी एक मैनरिज्म, आपकी आगे से नस्ल सुधर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। नजर इसलिए कि आप अपने बच्चों को या अपने इवेंचुअली शादी ही होती है ना, तो फिर आपको एक किस्म की ये होता है कि यस आई लर्न दिस। अगर मियाँ कह देता बेगम ये बटन लगा दो, तो यू शुड नो हाउ टू पुट द बटन ऑन। हमारा नीडल वर्क की क्लास हुआ करती थी, एक टोकरी होती थी बास्केट, नीडल वंस अ वीक हमारी वो क्लास होती थी। हाउ टू डार्न द सॉक्स, हाउ टू पुट अ बटन, हाउ टू डू नॉट वेरी बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स, बट the छोटे-छोटे से basics, जी। the basics the nuns used to teach us. We were served very well. Our tables were laid out by the bearers. उन्होंने सफेद टोपियाँ, सफेद कोट, ग्लव्स वो पहनते थे, वो सर्व करते थे। और हमारी फुल प्लेट, हाफ प्लेट, ग्लास, स्पून, फुल स्पून, टी स्पून, we were not allowed to touch teaspoon। मैं पहले उठा लूँ तो फुल कांटा बाद में उठाओ। I had to pick both the things at a time। And when the और bell जब तक rings, हमारी बेल नहीं बजती थी, डांट बजाती थी कि स्टार्ट, फिर हमें खाना पड़ता था। और हमारे बहरे हमारे पीछे खड़े राउंड लगाते जाते थे कि देखते जाते थे कि कौन सी प्लेट मैंने उठानी है, किस गिलास में पानी डालना है। We were not allowed to go and serve ourselves। अब आप इतनी डिसिप्लिन भी हो गई, इतना टैलेंट भी आप में है। अब जब आपकी शादी हुई होगी तो फिर आपके क्या एक्सपीरियंसेस तो रहे? जब मेरी शादी हो गई और आई वॉज मैरिड आफ्टर डूइंग माई सीनियर कैम्ब्रिज, आई एम टॉकिंग वे बैक इन 53, यू कैन से लाइक दैट। तो ये मेरी बेटियां जब होती थी तो ये कहती थी ये हमारी असली माँ तो नहीं नजर आती, ये इतनी सख्ती करती, छुट्टी वाले दिन भी नहीं सोने देती। और ये जो हमारी कबर्ड साफ करो, अपने कपड़े ठीक करो, अपना ये अच्छा, अब जब करो। वो बच्चे इतने कामयाब हैं तो वो आपको इसका तो क्रेडिट देते होंगे? मैंने कहा बेटे, मैंने तुम लोग को ये है, मेरी बड़े बुजुर्ग भी यही कहा करते कि बच्चों को आप सोने का नवाला दे खाने को, मगर उनको देखे शेर की नजर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे मेरे काफी डिसिप्लिन थे, वेरी वेल, दे पिक्ड अप व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड दे लाइक्ड इट। एंड आई कैसा महसूस करती हैं आप जब आप अपने बच्चों को देखती हैं कि हर कोई इतना अकम्प्लिश्ड है और अपनी लाइफ यस, आई फील वेरी प्राउड ऑफ माय चिल्ड्रन। और जहाँ मैंने की शादियाँ की, जो मेरे समधी और जो मेरे है, वो हमेशा यही कहते हैं कि आपने कौन सी को घुट्टी दी थी। मतलब आपकी बेटियाँ, मेरे बेटे माशाल्लाह, तो वो सारे कहते हैं कि आपने कैसे इनको ट्रेन किया, व्हाट डिड यू डू, कि दे आर सो परफेक्ट। आपकी बच्चे कभी हेसिटेट नहीं की, मेहमानों में, घर में हर एक से मिल के रहना, खुशसलूकी से रहना, हर से बर्ताव करना, उनका बर्थडे याद रखो। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती, गिफ्ट, मैं कहती हूँ गिफ्ट ज़रूर बांटो, ज़रूर दो। गिफ्ट से प्यार बढ़ता है। गिफ्ट से आप डोंट थिंक कि ये एक छोटी चीज़ है, मामूली चीज़ है, नहीं, गिफ्ट होती है। और उसमें जब आप बांटते हैं, आगे जो आपकी दुरानी की बर्थडे है, डोंट, हाँ छोड़ो जी दुरानी की करना दे के, नो, यू शुड रिस्पेक्ट, टुमारो शी विल रिस्पेक्ट यू। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपना ये सीक्रेट आप शेयर करना चाहेंगी कि आपने कैसे, आपका क्या वो एक सीक्रेट था जिससे आपने इन बच्चों को इतना जबरदस्त और इतना कामयाब और एक मुकम्मल ह्यूमन बीइंग बनाया? वैसे आई विल टॉक अबाउट योर मैडम ज़ीशान राजा, कि शी वाज मेंट टू लर्न म्यूजिक सितार। सो अब हम लोग राजपूत है और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के चिप राजपूत है, तो वी वर टेकन बैक, मैंने ये सब्जेक्ट लेना है सितार का और मैंने सीख ली है। तो मेरे हस्बैंड जस्ट नॉडेड लाइक दिस एंड सेड नो गर्ल्स, हमारे इसमें नहीं, लड़कियां ये म्यूजिक वगैरह और ये चीज़ें स्टेजों में, मैं आई नॉट अलाउ हर। सेम थिंग आई से कि नो ज़ीशान, यू कांट। बट
उसके फादर ने कहा कि वी शुड नॉट कम इनटू देयर वे, वी शुड लेट देम हैव देयर वे, वी हैव लिव्ड आवर लाइफ, कितनी इट इज द खूबसूरत न्यू बात है। जनरेशन। तो आपको पता है होम इकोनॉमिक्स में खान साहब पता है कौन आते थे, और ये क्लास के स्कूल के बंद होने के बाद ये कितने 2 घंटे बाद आती थी, वो उस्ताद आता था, वो सिखाता था। योर मैडम नोज अ वेरी गुड सितार, शी इज अ सितार प्लेयर। जी इसमें वो क्या फेमस गाना तो उसे गाया हुआ है, मैडम के बारे में तो हम कंगना जितना कुछ जानते ऐसा। जाएं उतनी हाँ, चीजें और वो- पता चलती जाएंगी। तो उसने वो उसके सितार में भी नोट्स होते हैं, सा गा मा ला, ये नोट्स जैसे हम लिखते हैं ना बुक्स में, ये नोट्स होते हैं म्यूजिक के। और वो तो ये 2 साल में इसने वो भी डिग्री हासिल की। जबरदस्त। हाँ जी। तो इसने डैडी ने कहा था कि बेटे आई विल अलाउ यू इन वन कंडीशन, कि यू विल नॉट प्ले on the stage, and Right. she said I will not play on the stage. इसको बहुत ऑफर्स आई कि आ जाओ, ये कर दे, वहाँ आ जाए, वहाँ अपना, but since she had promised her father, And she kept तो it. सितार मेरे ख्याल में आपके किसी ब्रांच में एक सितार पड़ी भी होगी, हमारे हेड ऑफिस में होती थी। हेड ऑफिस में। यस, दैट इज मैडम जीशान। इसके तबले हैं, इसके सितार है, और ये बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक तो हमें कॉन्वेंट में उस वक्त चीज़ें नहीं होती थी, टीवी नहीं होता था, चीज़ें नहीं होती थी, तो पियानो पे द डांस यूज्ड टू टीच अस। आई कैन डांस वॉल्स, फॉक्सट्रॉट, रंबा संबा, जो उस वक्त के लेटेस्ट कपल डांस होते थे, वो भी वो हमें पियानो की धुन पे सिखाती थी। अच्छा, कोई तो- ऐसी चीज जो आपकी सबसे क्लोजेस्ट और डियरेस्ट हो, सबसे क्लोजेस्ट हो और डियरेस्ट हो, वो क्या है आपकी पूरी लाइफ में? अगर आपको मैं कहूँ सबसे क्लोजेस्ट मोमेंट टू योर हार्ट। Well, I would say that मेरे हस्बैंड में और मेरे में कोई 10 एक साल का डिफरेंस था। ही वॉज एल्डर देन मी, और he was a thorough gentleman. It's not that he was, when the seniors come, you have to get up from the juniors, have to get up from the chairs. तो इस तरह की, फिर ये है कि बच्चों को जहाँ ले जाना है उनको सही, कोई मेरा बच्चा ट्रॉली पे से चीज़ें नहीं उठाएगा, जैसे अब बच्चा ट्रॉली आता तो एकदम बच्चे सारे हो जाते, माएँ बैठी रहती, नहीं कुछ कहती। उस वक्त ये था बच्चों को जाना, बच्चे बाबा देगी आपको चीज़ें, यू आर नॉट टू टच द ट्रॉली, यू आर नॉट टू, यू हैव टू सिट, यू आर नॉट टू जंप, नॉट टू प्ले अराउंड, नॉट टू ब्रेक थिंग्स। ये घर से हम इनको बता के ले, इफ यू विल डू ऑल दिस, विल नॉट टेक यू नेक्स्ट टाइम। सो ये आपका सबसे डियरेस्ट स्लॉट था, जिसको आप, ये आपका सबसे डियरेस्ट लॉट था आपकी जिंदगी का, सबसे वो डियरेस्ट मोमेंट है जो आपने हमसे शेयर किया, जहाँ आपके हस्बैंड ने थ्रू एंड थ्रू आपके साथ रहे इन रेजिंग चिल्ड्रन। इसी से मुझे ख्याल है कोई ऐसी ड्रीम हो आपका, कोई ऐसा ख्वाब हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो भी पूरा ना हुआ और आपको लगता हाँ ये मैंने भी करना है। Well, I think I've been all over Pakistan. I've been abroad. I've been everywhere. And my husband did not stop me doing anything. He said कि तुमने जो कपड़े पहने हैं ना, उनमें उरियानी ना नजर आए, मैं को जो तुम मर्जी पहनो। मैंने स्लैक्स पहनी है, मैंने फ्रॉक्स पहने हैं, मैंने साड़ियाँ पहनी हैं, ऑफ शोल्डर पहने हैं, सब कुछ किए, बस उसमें उरियानी ना हो। जबरदस्त। ठीक है, तो he allowed me. He never stopped. अच्छा थॉट। I wanted to go somewhere. He said, yes, you must go. अगर अभी मैं आपको ब्रदर की डेथ के कुछ मेरे ख्याल है, मेरे बेटा जा रहा था डेनमार्क, और छोटा वाला, उसको छुट्टियाँ थी, इज इन एयर फोर्स, कतर में है आजकल, कतर एयर फोर्स में है विंग कमांडर। तो कहने लगा अभी छुट्टियाँ हैं तो चले डेनमार्क का चक्कर लगा आते हैं। तो मैंने कहा बेटे आपके डैडी ठीक नहीं है तो मैं नहीं जा सकती, आप लोग जाओ। तो माय हस्बैंड हर्ड इट, ही सेड नेवर माइंड, आई लुक आफ्टर माय सेल्फ। सर्वेंट वगैरह थे सारे, बच्चों की शादियाँ हो चुकी थी। तो ही सेड यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट गो। And in that stage he was
आई वॉज क्वाइट वरीड कि मैं जाऊँ ना जाऊँ इसी में, तो बट आई वेंट, तो आई एंजॉयड अ लॉट, बट मेरा ध्यान पीछे उनकी तरफ था। बहुत नेचुरल तो है। he never came to my way to stop me, which I wanted to do, and he said, no, you can't do. 2 घर माशाल्लाह यहाँ मैं एक बड़ी में बनाया, खुद बनाए, जो मैं डिज़ाइन करना चाहती खुद किया। He never stopped me. He let me have my way. आप मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, आपने हमें राइडिंग क्यों नहीं सिखाई, आपने हमें स्विमिंग क्यों नहीं सिखाई, आपने हमें ये क्यों नहीं सिखाया। पर मुझे वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब अपॉर्चुनिटी मिली गांव में, देहात में, और मैं करती रही। मैं मिट्टी के खिलौने, ये कुंगू कोड़े, ये गड्ढा सारे बना लेती। मट्टी दे दो चीकनी मुझे, क्योंकि आई लर्न फ्रॉम दोस नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज हाँ, करती हैं। दैट वाज माय यूनिवर्सिटी, दैट वाज माय स्कूल, दैट वाज माय व्हाटएवर आई लर्न। फिर बात होती थी ये छोटे छोटे वो जानवर, भेड़ बकरियां, उनके बच्चे छोटे, उनको घास डालना, मैं पट्ठे कुतर लेती हूँ उसमें, वो क्या जो मशीन है पट्ठों वाली, उसमें मैं पीछे तुसी परी लादे जाओ ते मैं कुतरती जावांगी, इस तरह इस तरह इस तरह। बहुत शुक्रिया बेगम नो, साहिबा। कोई आज चीज करने से कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल ऐसा ही अगर आपका मन साफ है, आप सीखना चाहते हैं, ये को पैमान रस्से बन बन के ते किर ठोक ठोक पहाड़ियां दिया चोटियां ते चले जाते, वो भी इंसान है, उनके भी 2 हाथ है, 2 कान है, 2, वो भी इंसान। ऐसा ही अगर वो एक काम कर सकते तो दिस इज नथिंग। नथिंग कैन हमारे बेगमात जो है आजकल की, वो कहती है हम सो जाए सो जाए सो जाए। जबरदस्त। थैंक यू सो मच बेगम साहिबा हाँ, बस फॉर शेयरिंग ऑल द हाँ, my beautiful